कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के बाद भी हमको उन पुराने कानूनों से आजादी अब तक नहीं मिली थी। अभी तक हमारे पास वो ब्रिटिश औपनिवेशिक समय के काल के वो कानून हम पर थोपे जाते थे। इसमें से सबसे बड़ा कानून था राजद्रोह का मुकदमा। राजद्रोह के मुकदमे में 3 साल की सजा होती थी और ये मुकदमा, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। दरअसल इसकी कोई परिभाषा तय नहीं की गई थी कि राजद्रोह के दरअसल सही मायने क्या है, किस घटनाओं में राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसको लेके सियासत हमेशा गर्म रहती थी। कई बार यह मुद्दा लगता था, सरकार के ऊपर आरोप लगते थे कि राजद्रोह में जो है गलत तरीके से सरकार लगाती है। दरअसल 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार राजनीतिक थॉमस मैकॉल ने इस मुकदमे, इस धारा को बनाया था, राजद्रोह की धारा बनाया था। और इसके तहत उन्होंने जो कानून लगाया था वो ये था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई आंख उठाएगा तो उसके ऊपर ये मुकदमा लाद दिया जाएगा और ये बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी गवाही के, इसके अंदर उसकी सख्त से सख्त सजा उसको दी जाएगी। वो काल था गुलामी का और ऐसे कानून का इस्तेमाल करके हमेशा से अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी हिंदुस्तानी कभी भी स्वतंत्रता का नाम भी ना ले सके, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। लेकिन इसको हम लोग दुर्भाग्य कहें कि यह कानून आजादी के अब तक चला आ रहा था। लेकिन एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और उन्होंने 3 नए विधेयक पेश किए। इसके साथ ही उन्होंने सबसे जो अहम इसमें कड़ी आती, बहुत सारे कानून हैं जो कि हटाए गए और बहुत सारे कानून जो है, कुछ धाराएं नई जोड़ी गई और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम कानून को और ज्यादा मजबूती देंगे। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, नाबालिग बच्चियों के रेप हुआ हो, उसमें सजाए मौत की सजा हो गई, मुकर्रर की गई है। इस तरह तमाम बदलाव किए गए हैं। और चार्जशीट पुलिस को फाइल करने के लिए उसकी भी तय समय सीमा कर दी गई है कि 90 दिन से ऊपर पुलिस वाले किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जो चार्जशीट होती है, जो सबसे अहम होती है उस मुकदमे में, वो आपको कोर्ट में सबमिट करनी ही करनी पड़ेगी। इस तरह के तमाम बातें इस कानून में कहे गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी मैं बात जो बता रहा हूं, राजद्रोह का कानून आखिरकार ये इतने सालों तक क्यों बना रहा और अब इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो मैं बता दूं कि पहले जो है राजद्रोह का जो मुकदमा था 124(a) के तहत किया जाता था। आपने देखा होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, जब भी यहां पर कभी प्रदर्शन होते थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, तब भी जो है ये राजद्रोह के मुकदमे कई वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर लगाए गए। उसके बाद उन लोगों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार जो है जानबूझकर अपने खिलाफ आलोचना सहन नहीं कर पाती, इसलिए ब्रिटिश काल के इस कानून का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ब्रिटिश काल में इस कानून का उपयोग तभी किया जाता था जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता था। जैसे कोई क्रांतिकारी होता था, अगर वो आजादी के नारे लगा देता था या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करता था या वो आंदोलन के लिए अपनी टोली बनाता था, उस समय उनको प्रताड़ित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार था। उस हथियार का नाम है राजद्रोह, जो कि अब खत्म हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस कानून को और भी सख्त किया गया है। कुछ महीने पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। उस कमीशन में सरकार से गुजारिश की गई थी कि इस कानून को बरकरार रखा जाए। न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि जो 3 साल की सजा है उसको बढ़ाकर 7 साल की जाए। उस 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक इसमें किया जाए। वो दोष सिद्ध करेगा, वो आरोप बताएगा कि इन जो अपराध है उसकी गंभीरता क्या है। उसी के आधार पर 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास और भारी जुर्माना भी इसमें इस कानून में बदलाव किया गया है। तो इसको और सख्त बना के और इसको राजद्रोह कानून को खत्म किया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, दरअसल अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो लोकतंत्र में तो यह आपका अधिकार है, सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं आप, लेकिन इसमें आपके ऊपर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं चला सकता। अब इस चीजों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाकायदे इसमें डिटेल की गई है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई से नाराजगी रखते हैं तो उसमें कुछ, लेकिन
अगर आप देश के खिलाफ बात करेंगे, अगर आप भारतीय तिरंगे के खिलाफ बात करेंगे, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी ऐसी जगह आप देश और देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बात रखेंगे जिससे कि हमारे देश की अखंडता पर उंगली उठती है, तो उस दौरान आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा यानी कि धारा 150 के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। 7 साल से आजीवन कारावास तक की आपको सजा होगी। इसके अलावा आपको भारी जुर्माना भी कोर्ट को भरना पड़ेगा। मैं आपको एक डेटा है मेरे पास जो ये बताता है कि एनसीआरबी के मुताबिक जो है 2014 से और 2021 तक 428 मुकदमे इसी राजद्रोह कानून के तहत दर्ज किए गए थे, जिसमें 634 इसमें लोग अरेस्ट हुए थे। लेकिन दोष सिद्धि के मामले में जब हम परसेंटेज देखते हैं तो इसके परसेंटेज जो है महज 3.3 आता है, यानी कि 3.3% लोगों पर ही दोष सिद्ध हुआ, यानी कि उनके पर जो आरोप लगे थे वो दोष सही हुए। तो अब ये सवाल ये भी उठने लगा था कि क्या सरकार इस कानून के दायरे पे रख के इसकी कोई परिभाषा नहीं है तो किसी के ऊपर भी थोप दिया जाएगा। यानी कि अगर हम सरकार के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, यानी कि अगर लेखक है, पत्रकार है, व्यंग्यकार है, टीका टिप्पणी अगर कोई करता है तो क्या उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा यूं ही नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ऐसे आरोप जब लगे, जब सरकार को ये बार बार सवाल उठाने पड़े, लोगों ने उठाए कि क्या ये बताइए कि जेएनयू में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है या नारेबाजी कर रहा है तो वो राजद्रोह में आएगा। तो वहां पर परिभाषित यह करना पड़ा कि आखिरकार जेएनयू के अंदर सरकार के खिलाफ नारे लगे या फिर देश के खिलाफ नारे लगे। अगर सरकार के खिलाफ नारे लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देश के खिलाफ अगर नारे लगेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव थे जो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी और ज्यादा बारीकी अगर आपको पढ़नी हो, जाननी हो, तो उसके लिए आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर जाके इसके पूरी एक एक आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत कानूनी दांव पेच है। इनको आपको बारीक से समझना पड़ेगा, बहुत सारे इनमें पचड़े होते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया वो ये है कि 1837 में ब्रिटिश काल का ये कानून अब खत्म हो गया है। इसके खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही आपको ये भी जब बिल पास हो जाएंगे तब राजद्रोह को यानी कि 124A पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह धारा 150 के तहत आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगर आपने देश की एकता अखंडता को कहीं से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आपने बोल के की हो, वो आपने लिख के की हो, वो आपने किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में की हो, वो आपने किसी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हो, वो आपने किसी ग्रुप में किया हो, वो किसी भी तरह किया हो, वो जांच एजेंसियां खोज के निकालेंगी और उसके बाद आपको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक भुगतनी पड़ सकती है।